गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सब अच्छे हों। तो मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ गाइस। और आज मैं बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। ज़रूरी बात ये है कि मेरी छोटी सिस्टर की ना तबीयत ख़राब हो गई। बोले तो उसके यहाँ पे ना बहुत बड़ी गांठ हो रखी है यहाँ पे, जिसको वो बोलते हैं गांठ यहाँ पे निकली है। तो उसको बोल रहे कि उसके ट्यूमर हो चुका है यहाँ पे। तो उसको लेकर मैं आज आ रही हूँ पीजीआई हॉस्पिटल, बोले तो चंडीगढ़। और मैं चंडीगढ़ आ रही हूँ। तो गाइस, मेरे को एक छोटी सी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पे मुझे कुछ पता तो नहीं है। मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर और मैं आ रहे हैं, 3 जने आ रहे हैं। और मुझे वहाँ के बारे में तो कुछ अभी पता नहीं है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड बीमार थे ना, यादव जी जब सीरियस थे, तो उनको भी बोला गया था कि एक बार चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल लेकर आओ और वहाँ पे दिखाओ। लेकिन हमारी ऐसी मानसिकता और ऐसी कंडीशन थी कि मैं बिल्कुल उनको लॉन्ग ड्राइव पे लेके नहीं जा सकती थी, क्योंकि नीरो का पेशेंट थे वो, और ऐसे हालात में थे वो। उनको बहुत मुश्किल था और बहुत नाजुक भी थे, बहुत हालात ख़राब थे उस टाइम पे। क्योंकि एक जगह से जब इलाज चल रहा था तो डॉक्टर परमिशन नहीं दे रहा था कि आप इस पेशेंट को किसी और डॉक्टर के पास दिखाओ। तो मैं नहीं लेके आ पाई उनको वहाँ तक। लेकिन आज नंबर ऐसा हो गया कि आ ही गया, आखिर मुझे वो वाले हॉस्पिटल का दर्शन करना ही पड़ गया। तो क्यों ना, मैं सोच रही थी कोई मुझे अगर वहाँ पे पहुँचकर मेरी कोई सहायता कर देता, कोई मदद कर देता, वहाँ पे आके डॉक्टर से मिलवा देता मुझे और वहाँ पे जानकारी दे देता, तो शायद मेरी ज़्यादा सहूलियत हो जाती। कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं, ये पता होना चाहिए था बस, और कुछ नहीं। बाकी तो वहाँ जाएंगे हॉस्पिटल में तो सबसे जानकारी भी हो जाती है। और हमारे बहुत सारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे भाई बहन हैं वहाँ के चंडीगढ़ से। तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी हेल्प है, अगर हॉस्पिटल के आसपास किसी का घर है तो प्लीज़ मैं आ रही हूँ वहाँ पे, और जो है मुझसे कांटेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी दे देती हूँ, अगर किसी को भी कोई जानकारी हो तो वहाँ पे आके मेरी थोड़ी सी सहायता कर देना कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या नहीं। तो जैसे अब बाहर से, मान लीजिए बाहर से मैं किसी को बुलाऊँगी यहाँ पे देहरादून पे, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे ऐसा लगता है डॉक्टरों की कंफ्यूज रहते हैं, या मतलब लगता है उनको नॉलेज है कि नहीं होता है, तो यहाँ से वो रेफ़र करते हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ वाले रेफ़र करते हैं हमारे देहरादून। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इधर से उधर की जाती है। तो हम भी देखो यहाँ के हैं, तो यहाँ के बारे में हमें सब कुछ पता है, ठीक है। देहरादून के बारे में सब कुछ मालूम है, A to Z चीज़ें पता है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। क्योंकि इंसान के हालात ऐसे हो जाते हैं ना दुख बीमारी में, कि पता चल जाता है कि कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पे किस टाइम डॉक्टर मिलता है, किस टाइम पे खुलता है, क्या होता है, सारी चीज़ें में तो पता है, ठीक है। तो यहाँ के बारे में तो मुझे बेसिक नॉलेज है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम मैं चंडीगढ़ आ रही हूँ, तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि शायद यहाँ पे मेरी कोई सहायता कर सकता है, कोई भाई बहन ऐसा है जो वहाँ के बारे में बिल्कुल जानते हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं, वो मेरी मदद कर सकते हैं। तो आज बहुत जल्दी, मतलब ऐसा लगा कि पहले तो लग रहा था कि बहन को दिखाया, यहीं पे टेस्ट कराया, उसकी ब्लड टेस्ट हुआ, उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, और उसके अल्ट्रासाउंड में जो चीज़ निकली है ना बहुत ख़तरनाक है। तो इसीलिए उसको इलाज, तो अगर मान लो नॉर्मल तरीके से अगर उसका ट्यूमर होता ना, तो वो जो है यहीं पे इलाज हो जाता। लेकिन उसका ना प्रॉब्लम ही कुछ और है, उसको ब्लड से लेके, सांस से लेके उसके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा ही हो रही है। वो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं ले रहा है, ठीक है। वो सीरियस केस बन चुका है। तो इसीलिए जो है अब इमरजेंसी में पता चला, जब हमने उसको बोला, पहले सिकाई करती थी ऐसी बंगाली डॉक्टर से दवा लेकर वो खाती रही। मतलब हमने बोला, हम लोग को भी बचपन में कभी कभी यहाँ पे हो जाती है ना, गांठ सी हो जाती है, ऊंची हो जाती है, तो वो एक टेप आता है, वो चिपकाने से वो अंदर हो जाता है। हम लोग एवं महसूस कर रहे थे कि शायद यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, वो कुछ और ही था। जब हमने टेस्ट करवाया, जब कुछ वहाँ पे टेस्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, तब जाके पता चला कि मेन प्रॉब्लम हमारी ये है। और ये इतनी खतरनाक है, इतनी सीरियस केस है ये, कि मतलब वो यहाँ, अगर कई डॉक्टरों से बात करा यहाँ पे, तो सबने चंडीगढ़ का नाम लिया है, कह रहे कि चंडीगढ़ ही जाओ, वहाँ से अच्छा इलाज होता है, वहाँ के डॉक्टर बहुत परफेक्ट है और इन चीज़ों का ज़्यादातर वो काम करते हैं। तो हमने भी बोला चलो ठीक है, फिर अब वहीं पे आते हैं। तो गाइस, हम लोग आ रहे हैं, मतलब मेरी मम्मी और मैं और मेरी बहन आ रही है।
तो प्लीज़ अगर कोई सहायता हो सकती है, आप लोगों से कोई हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ हमारी सपोर्ट करना आकर वहाँ पे। थोड़ी सी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मेरे नज़रों में, और बहुत अच्छा भी लगेगा कि कम से कम चलो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मुझे सपोर्ट करती है, और वो यहाँ पे मुझे भी सपोर्ट करने के लिए आ गई। तो गाइस मुझे इससे बड़ी खुशी क्या होगी फ़िलहाल, और मैं इसीलिए आपको तंग किया बस, कि ताकि आप मेरी कुछ सहायता कर सकें। तो बस अब जा रही हूँ, मैं रेडी होती हूँ। 11 बजे यहाँ से निकलना है मुझे, मॉर्निंग के 11 बजे निकलना है, और दोनों बच्चों को यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ मैं। बच्चे रहेंगे दादा के पास में, और दादा हैं, इसके चाचा चाची हैं यहीं पे, सभी लोग हैं यहाँ पे। अभी बहन का प्रॉब्लम है, दुख बीमारी है, तो जाना भी पड़ेगा, क्योंकि वो भी अब मेरे पति के टाइम पे वही बहुत सेवा किया, अपने जीजा की बहुत सेवा किया, भागा दौड़ी, मतलब वो नंबर से नंबर लगी रहती थी मेरे लिए। जॉब भी छोड़ के बैठ गई थी मेरी बहन, 20-25 हज़ार की जॉब करती थी, और उस टाइम पे उसने सुना कि मेरे हस्बैंड की, मतलब मेरे जीजा की एक्सीडेंट हो गया, बहुत तबीयत ख़राब हो गई उनकी, मेरे जीजा सीरियस हो गए। तो मतलब मेरी बहन ने उसी टाइम आओ ना देखा ताओ ना देखा, मेरी बहन ने मेरे लिए भाई अपने जॉब तक छोड़ दिया। पूरे 9 महीने तक मेरी बहन ने जॉब नहीं करा। 9 महीने तक वो मेरे पति की सेवा करती रही, अपने जीजा की सेवा करती रही, क्योंकि मेरा तो काम कभी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में जाती थी, कभी उस हॉस्पिटल में जाती थी, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है। मैंने जो धक्के खाए हैं ना अपनी लाइफ में, सच में कोई ना करे, कोई नहीं करता आज के डेट में, लेकिन जो मैंने फेस किया है ना, जो लाइफ में मैंने देखा है ना, मैं नहीं चाहती अब और किसी के साथ हुई है। तो बस इसीलिए मैं हॉस्पिटल के दर्शन तो नहीं करना चाहती, हॉस्पिटल के दर्शन तो नहीं करना चाहती थी मैं, लेकिन क्या है ना, अब जब अपनों के ऊपर कोई बात होती है तो करना पड़ता है। जब अपनों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हॉस्पिटल्स और मंदिर के दर्शन भी करने पड़ते हैं। तो वही सीन है। और दुख बीमारी आती है, किसी को बता के नहीं आती है, और कोई प्रॉब्लम घर पे आती है, कोई किसी को बता के नहीं आती है। तो वही हाल है, कभी भी किसी के साथ हो जाती है दुर्घटना, तो कोई बात नहीं है, तो लगा ही रहेगा। पर हॉस्पिटल जाके मुझे अपनी जर्नी याद आ जाती। और इसी महीने मेरे पति की बरसी भी है, और दिखा के उसको टेस्ट करवा के उसको डॉक्टर से मिलवा के देखते डॉक्टर क्या कहते हैं। 2-3 दिन तो उधर ही लगेगा मुझे, और 2-3 दिन में देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। फिर उसके बाद अगर बोलेंगे कि नहीं सीरियस है, ऐसा कुछ है, तो हम लोग तो फिर वहीं पे रहेंगे। अगर ऐसा लगा कि नहीं आप जाओ, दोबारा आ जाना, टाइम देंगे डॉक्टर टेस्ट के बाद, तो फिर हम दोबारा जाएंगे अपने पति का बरसी निपटा के। 20 जून को मेरे घर पे बरसी भी है, तो इसीलिए पहले वो काम निपटाऊंगी मैं, फिर आऊँगी। अब वहाँ आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, सब वहीं आके पता चलेगा फ़िलहाल। तो गाइस आप लोग फुल सपोर्ट करना मुझे वहाँ पे, और मैं वहाँ पे आके मैं आप लोगों को लाइव भी करूँगी और दिखाऊँगी कि मैं कहाँ पर हूँ। तो प्लीज़ जिस किसी को आना हो वहाँ पे मेरे लिए, तो प्लीज़ आ जाना, सपोर्ट कर देना, बड़ी मेहरबानी होगी सच में। और मुझे भी खुशी मिलेगी कि क्या बोलते चलो मेरे भाई बहन जुड़े हैं मुझसे, मेरी हेल्प करने के लिए आए, भगवान आपका भला करेगा। ठीक है गाइस, तो मैं चलती हूँ, मैं तैयारी करती हूँ। आप लोग को जैसा टाइम लगेगा तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट करना, मुझे वहाँ आके मुझे सपोर्ट करना। कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है मुझे बिल्कुल पता नहीं है, तो प्लीज़ एक बार आके ज़रूर आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। ठीक है गाइस, और अपना ध्यान भी रखिएगा। जो मेरे लायक सहायता होगी, कभी लाइफ में ज़रूरत पड़े इस बहन की, तो ये बहन हमेशा सबके लिए खड़ी है, तो प्लीज़ एक बार आके ज़रूर मेरी हेल्प करना। धन्यवाद आप सभी का।